अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th फिज़िक्स के साथ मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट हमने एक टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था 11.2 विच इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो आवाज़ की खसूसियत हम डिस्कस कर रहे थे। इसकी पहली खसूसियत जो कि लाउडनेस है उसको हमने तफसील से पढ़ लिया था। लॉन्ग के हवाले से वो क्वेश्चन आ सकता है। आज हमने पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी के बारे में जानना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए जी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच है जी। पिच क्या होती है? आवाज़ की पिच से क्या मुराद है? यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक में देखें तो उसने डेफिनेशन लिखी है, पिच इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कि जो पिच है वो आवाज़ की खासियत है। किस तरह की खासियत है? बाय विच, कि जिसकी मदद से या जिसके ज़रिए वी कैन डिस्टिंग्विश, कि हम फ़र्क कर सकते हैं बिटवीन ए श्रिल एंड ए ग्रेव साउंड, कि एक भारी और बारीक आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। यानी कि आवाज़ की ऐसी खासियत है जिसमें हम भारी और बारीक आवाज़ में फ़र्क कर सकें, आवाज़ की पिच कहलाती है। क्लियर है जी? तो पिच जो है बेसिकली, अगर किसी आवाज़ की पिच ज़्यादा है तो इसका मतलब वो आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक है। अगर पिच कम है तो वो आवाज़ क्या होगी? बहुत बारीक होगी। स्पेशली अगर हम बात करें फीमेल्स की या बच्चों की, तो उनकी आवाज़ आपको पता है बारीक होती है। यानी कि उनकी आवाज़ की जो पिच है वो बहुत हद तक जो है वो लो होती है। लेकिन अगर हम मर्दों की बात करें, ठीक है, या जो ओवर एज लोग होते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है। ठीक है जी? तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ की जो पिच होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ज़हन में रख लें, जिसकी आवाज़ बारीक है उसकी आवाज़ की पिच बहुत ज़्यादा है, और जिस बंदे की आवाज़ थोड़ी भारी है तो उसकी आवाज़ के अंदर पिच जो है वो बहुत ही कम है। तो डेफिनेशन ये आपने करनी है जी। अच्छा, उसके बारे में वो आगे कह रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो आवाज़ की पिच है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ए हायर पिच मीन्स ए हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। वो ये कह रहा है कि अगर किसी आवाज़ की पिच जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है? लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फिर उसकी पिच भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फीमेल्स और चिल्ड्रन की जो आवाज़ें होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर देन दैट ऑफ मेन। कि जो फ्रीक्वेंसी है किसकी? ख़वातीन की एंड बच्चों की, वो ज़्यादा होती है। किन से? ये जो हज़रात हैं इनसे ज़्यादा होती है। यानी कि मर्द हज़रात की निस्बत औरतों की और बच्चों की जो फ्रीक्वेंसी है आवाज़ की वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। देयरफॉर द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ श्रिल एंड ऑफ हाई पिच। इसलिए ख़वातीन और बच्चों की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है एंड ऑफ हाई पिच, और इसकी पिच जो है वो बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत ज़्यादा होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर 11.8। ठीक है जी? तो शक्ल आप देख सकते हैं जी 11.8। अगर हम देखें लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उनकी जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरह की हैं। यानी कि एक सेकंड के अंदर 2 वाइब्रेशन हैं, लेट कर लें। ठीक है? लेकिन अगर हम फीमेल्स या बच्चों की बात करें तो कुछ इस तरह की वेव फॉर्म बनेगा। यानी कि टाइम उतना ही लगेगा लेकिन वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। यहाँ 5 बन गई। क्लियर है? तो अगर कोई बंदा 1 मिनट 1 सेकंड के लिए बोलता है, ठीक है, लेट कर लेते हैं, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आदमी की जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी ही हो। मतलब वो तो आपको पता है कि वो 20 से लेके 20,000 तक होती है। ठीक है? लेकिन मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे ये अगर हम कंसाइडर करें तो 2 वाइब्रेशंस हैं, और लेट कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो 1 सेकंड है। ठीक है? तो कोई बंदा अगर 1 सेकंड तक बोलता है तो उसकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 होती है, यानी कि 2 हर्ट्ज़। ठीक है? क्योंकि जो है टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 1 सेकंड, और वाइब्रेशन कितनी हो रही? 1 वाइब्रेशन, और ये दूसरी 2 वाइब्रेशन हो रही। तो फ्रीक्वेंसी भी यही होती है।
कि 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेशन की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर 2 वाइब्रेशन हो रही, लिहाजा हम कहेंगे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 होगी। लेट करते हैं कि ये बंदों की आवाज़ है, ठीक है, मर्दों की आवाज़ है, क्लियर है जी। उसके बाद अगर हम ये नीचे वाली वेव की बात करें तो ये फीमेल और हम ले सकते हैं चिल्ड्रन की आवाज़ को, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर आप देखें तो 5 वाइब्रेशन है, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5 हर्ट्ज़ होगी, यानी कि इनकी जो आवाज़ है ना वो 5 दफ़ा घूमेगी, ठीक है। यानी कि उसके अंदर वाइब्रेशन कितनी होंगी, 5 होंगी अगर वो 1 सेकंड तक बोलते हैं तो, क्लियर है। तो मैंने ये एग्जैक्ट नहीं बताया, जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी है। वैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 से शुरू होती है, ठीक है, फीमेल हो मेल हो जो भी हो, ठीक है। ये जो है वो 20 से शुरू होती है और 20,000 हर्ट्ज़ तक जाती है, क्लियर है जी। उसके बाद है जी क्वालिटी क्या होती है, आवाज़ की क्वालिटी से क्या मुराद है। अब मिसाल के तौर पे 2 बंदे हैं या 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी आवाज़ बिल्कुल सेम है, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और उनकी पिच भी सेम है, उनकी लाउडनेस भी सेम है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी आवाज़ किसकी है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो यूज़ होता है जी क्वालिटी का। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी हमें पता चल जाएगा कि इस भाई की जो आवाज़ है इसकी क्वालिटी अच्छी है और इस भाई की जो आवाज़ है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो बेसिकली जो किसी भी आवाज़ की जो क्वालिटी है वो उसके अंदर जो है हम 2 एक जैसी आवाज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं जिनकी लाउडनेस और पिच दोनों क्या हो, सेम हो। यहाँ पर उसने डेफिनेशन लिखी है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की आवाज़ की वो खसूसियत बाय विच जिसके ज़रिए वी कैन डिस्टिंग्विश हम फ़र्क कर सकें बिटवीन 2 साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच, कि 2 ऐसी आवाज़ों के दरमियान फ़र्क महसूस कर सकें या फ़र्क कर सकें जिनकी लाउडनेस यानी कि बुलंदी और पिच दोनों सेम हो। तो ऐसी खासियत को हम जो है वो क्वालिटी कहते हैं, ठीक है जी। व्हाइल स्टैंडिंग आउटसाइड ए रूम, जब आप रूम से बाहर खड़े होते हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन नोट्स ऑफ ए पियानो एंड फ्लूट बीइंग प्लेड इनसाइड द रूम। अगर हम कमरे से बाहर खड़े हैं तो हम जो है अंदर रूम के अंदर एक साइड पे पियानो बज रही होती है और दूसरी साइड पे लेट करते हैं कि वो बांसुरी चल रही है। तो हम क्या करते हैं, हमें बाहर जब खड़े होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी आवाज़ किस इंस्ट्रूमेंट की है। दिस इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स। तो ये जो नोट्स निकलेंगे यानी कि आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी ये इनके क्वालिटी की फ़र्क की वजह से हम महसूस कर सकते हैं कि कौन सी आवाज़ बांसुरी की है और कौन सी आवाज़ जो है वो हमारे पास पियानो की है। फिगर 11.9 कि ये जो 11.9 शक्ल है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 3 वेव फॉर्म दिखाए गए हैं जी, ठीक है जी। अपनी टेक्स्ट बुक निकालें, उसमें आप देखें फिगर 11.9 वहाँ पे आपको 3 वेव फॉर्म नज़र आ रहे हैं जी, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए पे है वो वेव फॉर्म है किसका, ट्यूनिंग फोक का, कि जब आप ट्यूनिंग फोक से वेव जनरेट करवाते हैं तो उनका वेव फॉर्म ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा। तो देखें बहुत स्मूथ है, सीधा साधा, बहुत अच्छा सा, ठीक है। लेकिन अगर फ्लूट की हम बात करें तो वो बिल्कुल सेम वेव नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है आप देख सकते हैं कि गड़बड़ मौजूद है, यानी कि इतनी फ्लुएंटली जो है उसका वेव फॉर्म नहीं बना। और क्लैरिनेट की अगर आप देखें तो ये उससे भी गई गुजरी है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। उसके बाद है जी यहाँ पे अगर देखें फिगर 11.9 शोज़ दी वेव फॉर्म ऑफ साउंड, कि ये जो शक्ल है 11.9 ये ज़ाहिर करती है वेव फॉर्म को। किसका वेव फॉर्म, आवाज़ का, किस चीज़ की आवाज़, प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फोक, फ्लूट एंड क्लैरिनेट, जो कि इन 3 डिवाइसेस से आवाज़ हमें मिली है, उनके वेव फॉर्म ग्राफ की शक्ल में यहाँ पे दिखाएंगे। द लाउडनेस एंड द पिच ऑफ दीज 3 साउंड्स आर द सेम, कि इन तीनों आवाज़ों की, ट्यूनिंग फोक और ये जो हमारे पास है फ्लूट है या फिर ये क्लैरिनेट है, इन तीनों की पिच भी सेम है और इन तीनों की जो लाउडनेस है वो भी सेम है, लेकिन इनकी क्वालिटी जो है वो सेम नहीं है, ठीक है जी। आर द सेम बट देयर वेव फॉर्म आर डिफरेंट, लेकिन उनके वेव फॉर्म अगर आप देखें तो डिफरेंट है, इससे जाहिर होता है कि इनकी क्वालिटी सेम नहीं है। सो देयर क्वालिटी इज़ डिफरेंट, यानी कि उनकी क्वालिटी जो है वो मुख्तलिफ है। एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, के उनके दरमियान जो उनकी जो आवाज़ें हैं उनके दरमियान आप फ़र्क कर सकते हैं फ्रॉम ईच अदर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लास्ट टर्म जो कि आज के लेक्चर की लास्ट टर्म है वो है जी इंटेंसिटी, के आवाज़ की शिद्दत से क्या मुराद है। यहाँ पर उसने डेफिनेशन लिखी है, साउंड एनर्जी पासिंग
per second through a unit area held perpendicularly to the direction of propagation of sound wave is called intensity of the sound। ठीक है जी, कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, और मेरे सामने एरिया आपने कंसाइडर करना है 1 मीटर स्क्वायर। यूनिट एरिया की बात कर रहा है, यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 आना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे जैसे खड़ा हूँ, तो मेरे सामने आपने एरिया कंसाइडर करना है जी 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 मीटर आना चाहिए। इतना एरिया आपने कंसाइडर करना है। तो जैसे ही मैं बोलूँगा तो ज़ाहिर है मेरी आवाज़ इस एरिया में से पास करेगी। ज़ाहिर है अगर आवाज़ पास करेगी तो फिर इससे हम कहते हैं कि अब साउंड को हम क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। आवाज़ को चूँकि हम साउंड एनर्जी कहते हैं, अगर आवाज़ पास करे तो हम कहते हैं कि इस एरिया में से एनर्जी भी गुजर रही है। और ये कितनी देर तक हमने इसमें से एनर्जी पास करवानी है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड तक। तो 1 सेकंड में इस यूनिट एरिया में से जितनी एनर्जी गुजर जाएगी वो आवाज़ की इंटेंसिटी कहलाती है। यही डेफिनेशन उसने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद ये इंटेंसिटी इज़ ए फिज़िकल क्वांटिटी की, ये एक फ़िज़िकल मिकदार है एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, और उसको एक्यूरेटली तरीके से जो है वो मालूम किया जा सकता है। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर, कि ये जो इंटेंसिटी है इसका यूनिट क्या है, वो कह रहा है वाट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। कल वाला लेक्चर बहुत अहम होगा, साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला टॉपिक हमने पढ़ना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।